नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, आपकी करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और यूनिवर्स का गाइडेंस, एंजल का गाइडेंस। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एक्यूरियस हो यानी कुंभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। और ये जनरल रीडिंग है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं एक्यूरियस आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, फिर देखेंगे आपकी करंट फीलिंग्स, वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। ये रीडिंग होगी 19 से लेके 25 अप्रैल तक की। देख लेते हैं एक्यूरियस यानी कुंभ राशि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। नाइट ऑफ सोर्स, जिनके साथ आपका रिश्ता है, चाहे आप शादीशुदा हो या फिर लव रिलेशनशिप में हो, आपके फियांसे हो, जो भी है, करंटली ये बहुत ज़्यादा इंडिसाइसिव है, रेस्टलेस है। ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। कभी उनको लगता है कि जाके आपसे मिल लें, कभी उनको लगता है आपको जाके सरप्राइज दे दे, कभी लगता है कि ये बात बोल दे, कि कभी लगता है घूमने चले जाए। इन तरीके का इनका जो माइंड है वो थोड़ा इनको परेशान कर रहा है, ये इंडिसाइसिव हो रहे हैं। देख लेते हैं नाइट ऑफ सोर्स के कार्ड क्यों आए हैं। नाइट ऑफ सोर्स के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करते हैं तो देख पाएंगे कि नाइट ऑफ सोर्स के कार्ड क्यों आए हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, सारे नाइट के कार्ड क्यों आ रहे हैं भाई। नाइट ऑफ पेंटिकल, सिक्स ऑफ सोर्स। ये जो बंदा या बंदी है जिनके साथ आप रिश्ते में हो, कभी कभी इनको लगता है, लग रहा है कि दौड़ के जाके आपसे मिल ले। कभी लगता है नहीं एक स्टेबल ऑफर के साथ इनके पास जाएंगे, कभी लगता है मेरे मन में जो भी बात चल रहा है मैं जाके उनको ये बता दूं, कभी लगता है थोड़ा क्लोज आ जाते तो, कभी लगता है उनसे मिलने चले जाए, कभी लगता है कि इनके पास जाके बैठ जाए तो। हो सकता है आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है, या ये जो बंदा या बंदी है या फिर आप हो एक्यूरियस, इस रिश्ते में आप लोग स्टेबल नहीं हो, मतलब आते जाते रहते हो, जब मन चाहे चले आए, जब मन चाहे चले गए। ये जो रिश्ता है ये इन एंड आउट वाला रिश्ता है। इस रिश्ते में दोनों का ही इन्वॉल्वमेंट मुझे लगता है पूरी तरीके से नहीं है, जिनका भी एनर्जी आ रहा है, और इस वजह से उनको वो नहीं मिल रहा है जो उनको चाहिए। कभी कभी उनको लगता है नहीं मुझे इस रिश्ते से बाहर रहना ही ठीक है, ज्यादा इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, क्या होगा इन्वॉल्व होके, फिर से ये मुझसे दूर जाएंगे, फिर से मिलना ना होगा, फिर से मैं ये बात नहीं कर पाऊंगा या पाऊंगी। इस तरीके की सोच इनके दिमाग में चल रहा है। अभी हम देखेंगे कि आपकी करंट फीलिंग्स क्या है एक्यूरियस। अभी हम देखेंगे आपकी करंट फीलिंग्स। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, आप मेहनत करने में बिजी हो, आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो अपने पैरों पे खड़ा होना। ऐसा नहीं कि आपके पास अपने काम नहीं है, बिजनेस नहीं है, जॉब नहीं है, ऐसा नहीं है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी आप कोशिश कर रहे हो। आप गिव अप करने वालों में से नहीं हो, हर चीज में आप कोशिश करते रहते हो। एक्यूरियस वैसे भी बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं, बहुत ज्यादा मेरिटोरियस भी होते हैं ये लोग।
तो आप मेहनत करने में बिलीव करते हो और कुछ चीज पाने के लिए मुझे लगता है आप मेहनत किए जा रहे हो, चाहे रिश्ते में, प्यार हो, अपने काम को और एक्सपेंड करने के लिए। देख लेते हैं 7 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करते हैं तो देख पाएंगे कि 7 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। जस्टिस, मुझे लगता है आप रिश्ते पे मेहनत कर रहे हो और रिश्ते में मेहनत करने के लिए सोच रहे हो, क्योंकि जस्टिस का कार्ड आया है। मुझे लगता है आपको लगता है कि आपने इस बंदे के साथ इनजस्टिस किया था कभी ना कभी, तो अभी आपको लगता है कि इनके साथ जस्टिस करना चाहिए, या फिर अगर आपके साथ इनजस्टिस हुआ था तो भी आपको लग रहा है कि आपके साथ जस्टिस होनी चाहिए। देख लेते हैं और क्या आता है। चैरियट, रिश्ते को मौका देना दोबारा। जो अनकही बातें थी, जो बोल ना पाए, जो कर ना पाए, जिसके लिए आप गिल्ट फील करते हो, उन चीजों को अभी आप दोबारा से करके अपने जो बोलते हैं ना कर्मा को बैलेंस करना, वो करना चाहते हो। क्योंकि आपको पता है आपने इनके साथ जस्टिस नहीं किया है, या फिर उन्होंने नहीं किया है, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहता है। लेकिन ज्यादातर मुझे लग रहा है कि आपको लग रहा है कि आपने इनके साथ जस्टिस नहीं किया, इनके साथ भी आप रिश्ते में हो। यस, जजमेंट, बैक टू बैक तीन तीन कार्ड मेजर अरकना के आ रहे हैं। इसका मतलब है कि आप स्पिरिचुअली खुद को ग्रो कर चुके हो, आपको सब कुछ पता है। जैसे कि मैंने कहा ना कि कर्मा को बैलेंस करना, कर्मास को बैलेंस करना, मैंने ये गलत किया था, इसका जो एहसास है वो आपको हो गया है। आपको पता चल गया है कि आपने इनके साथ गलत किया होगा, जिनके साथ भी आपका रिश्ता था। तो अभी आप उस गलत को सही करने की कोशिश कर रहे हो, जी जान से चाहते हो कि मेहनत करके रिश्ते को सही किया जाए। जस्टिस का कार्ड आया है, आप खुद के साथ भी जस्टिस तो करना चाहते हो। कर्मा बैलेंस करना मतलब तो खुद के साथ जस्टिस करना, और रिश्ते के साथ भी जस्टिस करना चाहते हो, उनके साथ भी जस्टिस करना चाहते हो, रिश्ते को दोबारा मौका देना चाहते हो। भगवान के भरोसे अच्छे बुरे हर हालात को देख के आप रिश्ते को मौका देना चाहते हो, क्योंकि अभी जो है आपका एनर्जी जो है आपने बैलेंस कर लिया है। पहले हो सकता है आप कम समझते थे, पहले हो सकता है आप अपने एनर्जी को बैलेंस नहीं कर पाए थे, पहले हो सकता है आप स्पिरिचुअली इतना कुछ नहीं जानते थे, पहले हो सकता है कि आप स्पिरिट के साथ कनेक्टेड नहीं थे। लेकिन अभी आपको ये लगने लगा है कि जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी हो सकता है, ये यूनिवर्स के मर्जी से होता है, और मैंने जो गलत किया था उसको सही करना मेरा ड्यूटी है, जिसकी वजह से आप यूनिवर्स से दिन रात प्रेयर कर रहे हो कि आप लोगों का रिकॉन्सिलेशन हो जाए। बहुत अच्छा और बहुत मतलब मैच्योरिटी के साथ, सोच के साथ, एक्यूरियस आप इस रिश्ते में मेहनत करने के लिए राजी हो, आगे बढ़ने के लिए राजी हो, रिश्ते को मौका देने के लिए राजी हो। रिकॉन्सिलेशन इसी वजह से करना चाहते हो कि जो भी आपने नहीं किया था पहले, जानबूझ के हुआ या अनजाने में हुआ, जो भी गलती हुआ इस रिश्ते के साथ, इस बंदा या बंदी के साथ, उसे आप सही करना चाहते हो। एक्यूरियस, आप किसी जेमिनाई, लिब्रा, एक्यूरियस के साथ भी डील कर सकते हो। कोई कैंसर हो सकता है आपके पर्सन, कोई एरीज लियो हो सकता है, एरीज लियो सेजिटेरियस। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। द हारोफेंट, आपके पर्सन भी स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा ग्रोइंग पर्सन है। ये कोई इमेच्योर लोगों का रिश्ता नहीं है, ये बहुत मैच्योर लोगों का रिश्ता है। बहुत मतलब बहुत ही लोग मैच्योर हैं, जो लोग स्पिरिट से कनेक्टेड हैं, जो स्पिरिचुअली खुद को ग्रो कर चुके हैं, उन तरीके का लोग हैं जो अभी इन चीज़ों को समझने लगा है कि कोई भी रिश्ता
किसी के साथ जुड़ना ये बेमतलब नहीं होता है, इसके पीछे कोई कारण होता है, पिछले जन्म का कोई रिश्ता होता है। तो इन चीजों को, ये जो एक स्पिरिचुअल नॉलेज, ये जो स्पिरिचुअल कनेक्शन, स्पिरिट के साथ खुद को कनेक्ट करना, ये एक अलग किस्म के सोच होते हैं, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना। तो आपके जो पर्सन है, उन्होंने भी भगवान पर छोड़ के रखा है। वो चाहते हैं जो करेंगे गुरु करेंगे, भगवान करेंगे, ईश्वर करेंगे, जो करेंगे वही करेंगे। देख लेते हैं हारोफेंट के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। एस ऑफ कप्स, पहले भी मैंने देखा कि इनका एनर्जी जो है ये ओवरफ्लो हो रहा है। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि ये रिश्ता सोलमेट वाला कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम वाला रिश्ता है, वरना ये रिश्ता इस तरीके से नहीं बन सकता था। 3 ऑफ वॉन्ड्स, इनको इंतजार है शायद आपकी प्यार की, आपके आने की, आपके साथ मिलने की, कोई डिसीजन लेने का। पेज ऑफ पेंटिकल्स, रिश्ते में स्टेबिलिटी आए, रिश्ते को दोस्ती से शुरू करें, एक मैच्योरिटी के साथ रिश्ते को आगे ले जाए, ये इंतजार कर रहा है इन चीजों का। और ये सारा जो इनका जो इमोशन जो है ओवरफ्लो हो रहा है, सब कुछ ये यूनिवर्स पर छोड़ के रखा है कि उनको पता है कि अगर मैं सही हूं तो मुझे जो मिलना है वो मिल के रहेगा, ये यूनिवर्स मुझे दे के रहेगा। इन चीजों को ये बहुत अच्छी तरीके से समझता है ये पर्सन, और ये यूनिवर्स पर छोड़ के ही ये इंतजार करना चाहते हैं और करेंगे भी। लेकिन इन दिनों जो उनका जो स्थिति है, उनका जो प्यार है, उनका जो इमोशन है, वो बहुत ज्यादा ओवरफ्लो हो रहा है। अभी हम देखेंगे आप खुद क्या चाहते हैं। एक्यूरियस, आप किसी कैंसर के साथ भी डील कर सकते हो, कोई स्कॉर्पियो भी हो सकता है। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। फोर ऑफ सोर्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, लवर्स। मैंने कहा कि आप किसी जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस के साथ भी डील कर सकते हो। ये जो बंदा या बंदी ना आपके लाइफ से चले गए हैं, चले नहीं गए हैं, आप लोगों का जो रिश्ता है ये इन एंड आउट वाला रिश्ता है। जब मर्जी आए चले आए, जब मर्जी हुआ चले गए। तो आप इनको प्रॉपरली दोबारा से पाना चाहते हो, मतलब इन एंड आउट वाला रिश्ता नहीं। आप दुखी हो, दुखी रहोगे, परेशान रहोगे, क्योंकि आपको पता ही है आपके ट्विन फ्लेम है। 1111 का कार्ड आया है। ये रिश्ता मेड इन हेवन वाला रिश्ता है। चाहे आप लव रिलेशन में हो, चाहे आप शादीशुदा हो, चाहे कोई भी रिश्ता हो जिसमें लव है, लेकिन कुछ तो है इस रिश्ते में। इधर एस ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, ये बंदा या बंदी इंतजार कर रहे हैं। इधर ट्विन फ्लेम वाला कार्ड आया है, मतलब सोल के साथ, यूनिवर्स के साथ ये रिश्ता कनेक्टेड है। तो आप चाहते हो कि दुखी ना रहना, परेशान ना रहना, बार बार कोशिश करके फेलियर होना। इससे अच्छा है कि रिश्ते को लेके कोई डिसीजन ले लिया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये जो पर्सन था आपके लाइफ में, आपके लिए बहुत ज्यादा लकी था। ये पर्सन आपके लिए लकी है, क्योंकि जब भी ये आपकी लाइफ में आता है कुछ अच्छा होता है। फिनेंशियली आप ग्रो करते हो, अपने लाइफ में स्टेबिलिटी पाते हो। लेकिन जब भी ये आपकी लाइफ से चले जाते हैं, आपकी लाइफ में कुछ लॉसेस होता है। फाइनेंशियल लॉसेस हो, इमोशनल लॉसेस हो, खास करके फाइनेंशियल लॉसेस भी होता है, इमोशनल लॉसेस भी होता है। तो आप चाहोगे कि भाई बहुत हुआ, रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन हो, रिश्ते को लेके कोई डिसीजन ले लिया जाए। और एक बात मैं कहूंगी कि आप लोगों के रिश्ते में एडिक्शन, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। अगर आप लोग शादीशुदा नहीं हो तो कभी कभी आप ये सोच लेते हो कि अभी शादी कर लेते हैं। कभी कभी आपको लगता है फिजिकली हमें मीट करना चाहिए। हो सकता है आप करते भी हो, पता नहीं। लेकिन मुझे लग रहा है कि आप लोगों का जो रिश्ता है ये फिजिकल नीड्स पर भी थोड़ा
टिका हुआ है, मतलब फिजिकली आप दोनों एक दूसरे की प्रति बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हो। अंजाम की परवाह आपको नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये लगता है, शादी नहीं भी हुई है अगर आप लोगों में, हमेशा कोई हस्बैंड वाइफ ही होगा ऐसा नहीं है, कोई प्यार का रिश्ता भी होता है, तो आपको ये लगेगा कि ये मेरे जन्मों का रिश्ता है, कुछ तो है भाई रिश्ते में। सोल में ट्विन फ्लेम वाला कार्ड आ जाता है, स्पिरिचुअल जो रेकनिंग है वो भी है आप लोगों में, तो ये स्पिरिट का दिया हुआ कोई तो कनेक्शन है। इन चीजों को आप लोग महसूस करोगे, और एक्यूरियस आप जो है, आप रिश्ते को लेके कोई डिसीजन लेने के बारे में सोचोगे। आपको लगेगा कि ये मेरे लाइफ में भाई परमानेंटली आ जाए, उस इस तरीके से आ जाए कि मुझे बार बार परेशान होना ना पड़े। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। व्हील ऑफ फॉर्चून, देखो व्हील ऑफ फॉर्चून वक्त बदलने का इशारा करते हैं। हो सकता है महीनों से सालों से आप लोगों ने परेशानी देखी है, लेकिन अच्छा वक्त आप लोगों की लाइफ में आ रहा है। एक सडन चेंजेस, लक चेंजेस होगा आप लोगों की लाइफ में। हो सकता है रिश्ते में एक नया मोड़ ले ले, रिश्ते जिस तरीके से चल रहा था उस तरीका चेंज हो जाए। हमेशा एक बात मैं कहूंगी कि ये जो डेट हम बताते हैं, हम मतलब मैं अपने बारे में कहूंगी, हो सकता है ये चीज अभी नहीं हो रहा है, मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बोल रही हूँ, लेकिन ये होता जरूर है। दो तीन चार बार अगर देख लेते हैं कि एक जैसे कार्ड आ रहे हैं, तो वो चीज होता ही होता है। हो सकता है इस हफ्ते में नहीं हुआ, अगले हफ्ते हुआ, उसके अगले हफ्ते हुआ, लेकिन होगा जरूर। क्योंकि ये जो स्थिति है, ये जो कार्ड है, खास करके मेजर और के कार्ड जब आते हैं, तो ये स्पिरिट से कनेक्टेड है, तो वो चीज होके रहता है। आप लोगों की लाइफ में एक सडन मेजर चेंजेस आने वाला है, और रिश्ते में भी चेंज आएगा। आप लोगों की भाग्य की चक्का घूमेगा, लक आपका साथ देगा। देख लेते हैं। हाई प्रेस्टिस, अभी आप लोग सूझबूझ और समझदारी का इस्तेमाल करोगे। वैसे दोनों के दोनों आप समझदार हो। आप किसी जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हो। एक्वेरियस हो सकता है आपके पर्सन कोई जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो, कोई कैंसर हो, कोई एरीज लियो सेजिटेरियस हो। टू ऑफ सोर्ट्स, बैलेंस, इंडिसाइसिवनेस, इम्बैलेंस, एस ऑफ कप्स। कितना भी इम्बैलेंस हो ये रिश्ता, कितना भी इंडिसाइसिव हो सकता है किसी और की लाइफ में कोई और है। बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है कि होना ही होना है। डिसीजन लेने भी डिसीजन लेने में भी परेशानी होगा, क्या करे क्या ना करे, अरे करे या ना करे, लेकिन इस जो अंत भला तो सब भला। एस ऑफ कप्स के कार्ड, एस ऑफ कप्स के कार्ड 2 टाइम्स आए हैं, 2 बार आए हैं। इमोशन का ओवरफ्लो होना, इमोशन से इमोशन का कनेक्शन, कनेक्ट करना, ये होके रहेगा। कितना भी कंफ्यूजन रहे, कितना भी परेशानी रहे, दुखी रहो, मूव ऑन करने के बारे में सोचो, चलो मूव ऑन कर लेते हैं, कुछ हो नहीं रहा है रिश्ते में, जैसे कि तैसे है, बहुत दिनों से ऐसा चल रहा है रिश्ता, लेकिन एक वक्त ऐसा भी होगा कि ये सारा सोच धरे के धरे रह जाएंगे, और इमोशन जो है ये ओवरफ्लो होके दिल से दिल का कनेक्शन जुड़ जाएगा। अभी हम देखेंगे कि एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं।
इफ यू बिलीव, जो आप बिलीव करते हो, अगर आप बिलीव करते हो तो ये होके रहेगा। ये आपके बिलीफ सिस्टम है। अगर आप बिलीव करते हो कि ये मैं इसका हकदार हूँ, अगर आप बिलीव करते हो आई एम द बेस्ट, देन यू आर द बेस्ट। अगर आप बिलीव करते हो कि ये काम मुझसे ही होगा, मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, अगर आप बिलीव करते हो कि ये रिश्ता सही हो जाएगा, अगर आप बिलीव करते हो यस हम दोनों दोबारा से मिलेंगे, अगर आप बिलीव करते हो ही और शी इज माई सोलमेट और ट्विन फ्लेम, तो वो सही है। इफ यू बिलीव, जो अगर आप बिलीव करते हो, अगर आपका बिलीव सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, तो जो आप बिलीव करते हो वो आप देख पाओगे कि यस जो मैं बिलीव कर रहा था या कर रही थी वो हो रहा है मेरे साथ। बिलीव इट टू सी इट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।